ये चक्रव्यूह ऐसा है कि यहाँ कोई आ जाए वापस निकल नहीं पाता। अभिमन्यु है हम लोग, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, इसमें हम लोग पढ़ तो गए, आ तो गए, निकल नहीं पाए, मृत्यु हो गई, उलझी उलझी। जबकि शास्त्र कहते हैं कि शादी करो, जाओ गृहस्थ में, पर गए हो तो फिर वापस भी आओ, 50 के बाद वापसी कर लो। ना ना, 50 के बाद तो आदमी और उलझ जाता है, जबरदस्ती अपने आप को उलझा लेता। एक दादाजी से हमने कहा कि चलो जगन्नाथपुरी में भागवत हो रही है, चलो। महाराज जी अब भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, काम बहुत है। उम्र कितनी थी? 70 साल। अब पता नहीं क्या काम है, और काम तो उस दिन भी रहेगा जिस दिन मरोगे, फुर्सत तो उस दिन भी नहीं मिलेगी। तमाम देखने वाले आएंगे, रोने वाले आएंगे, बहुत काम रहते हैं उस दिन आदमी को जिस दिन मरता है। मरना पहला काम, फिर कंधे पे लद करके जाना दूसरा काम, फिर चिता में जाके जलना तीसरा काम। और आदमी बस नहीं जलता, आदमी जलता है तो उसके साथ उसका अहंकार भी जल जाता है। हम कहते हैं अहंकार मिटा दो, नहीं मिटता। मिटेगा कब? चिता में मिटता है इकट्ठा, सब जल जाता है। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। समय होता नहीं है किसी के पास। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था, एक महात्मा जी निकले। क्यों खड़ा है भाई? बोला मैं सोच रहा हूं कि ये लहरें शांत हो जाएं फिर स्नान करूंगा। संत जी बोले ना ना, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ये लहरें शांत होने बाद सुबह का खड़ा, शाम हो गई, इंतजार क्या था कि लहरें शांत हो जाए। क्या लहरें कभी शांत होंगी? जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं हो सकती, आपको स्नान करना है तो लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सोचो कि काम पूरे हो जाएं फिर भजन करेंगे, तो काम भी समुद्र की लहरों की तरह है। एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम तैयार हो जाता है, दूसरा पूरा होता तीसरा काम तैयार हो जाता है। काम कभी पूरे नहीं होते। इन्हीं काम के बीच में अपने राम को याद करना पड़ेगा, ईश्वर को याद करना पड़ेगा। अलग से आप सोचें कि हमें समय मिल जाए, तो आप ही बताओ कब मिलेगा। आप अभी जगन्नाथपुरी में बैठे हो, घर पे होते तो कोई ना कोई काम होता कि नहीं? निकाला आपने समय तो निकल गया कि नहीं? निकाला तो निकल गया, नहीं निकालते तो काम तो सबके पास नहीं, काम सबके पास। तो काम के चक्कर में राम ना छूट जाए, क्योंकि काम महत्वपूर्ण नहीं है, राम महत्वपूर्ण। हम काम को महत्व देते हैं, राम को महत्व नहीं देते, ये समस्या है। सुखदेव जी जंगल गए, ध्यान मग्न हो गए। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी गए, उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जा की। व्यास जी ने कहा देवी हो, मेरा जवान पुत्र गया और तुम तो लज्जा नहीं आई तुम्हें, हमें देखकर लज्जित होती हो क्यों? तब कहा कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, जबकि आपको पता, इसलिए हमें आपको देखकर लज्जा आई। अर्थात सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम को और क्रोध को जीत रखा था, जीत लिया। भक्तों, सुखदेव जी जंगल में समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने एक श्लोक रटा करके भेजा, वरहा पीडम नटवर को कर्णयो कर्णिकार। भगवान कितने सुंदर हैं। सुखदेव जी को लगा इतना सुंदर कोई है, फिर समाधि लग गई। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि समाधि तो खुली थी पर लग गई फिर से। तब उन्होंने श्लोक दूसरा याद कराया, अहो बकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी। सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मारने आई, भगवान ने मारने वाली पूतना को भी तार दिया। हाँ? पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने उन्हें भी तार दिया।
सोचिए कि जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाले को मेरे ठाकुर कौन सी गति देते होंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, जब राम जी वनवास गए तो पिता दशरथ जी रो रहे थे, राम मर जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। प्रजा रो रही, माँ कौशल्या रो रही, सारे लोग रो रहे, पर राम की आंखों में आंसू नहीं थे। राम जी कहाँ रोए? बोले राम जी जंगल में रोए। किसके पास? खुद के पिता मर गए, राम रोए नहीं। और कहाँ रोए राम जी? उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जा। राम जी पिता के मरने पर नहीं रोए, तो रोए कहां? जटायु के मरने पर राम जी रोए। जटायु के पंख काट दिया रावण ने, जमीन पर गिर गया। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु बोला मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु बोला कि मैं हाथ पर हाथ रख के बैठता, उससे अच्छा है कि किसी नारी की रक्षा के लिए मैंने कम से कम अपना कदम तो बढ़ाया। हाँ, मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो अलग विषय है, पर कोशिश तो की, सत्य को बचाने की कोशिश तो की। मैं उनसे अच्छा हूं जो कोशिश भी नहीं करते। कोई नारी लुट रही है तो क्या हम बैठे रहें? कोशिश तो करो। सुग्रीव ने भी देखा था रावण को सीता को ले जाते हुए, पर सुग्रीव ने कोशिश नहीं की, जटायु ने कोशिश की। तो किसी ने कहा कोशिश कर ली, अब पंख कट गए, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई और राम स्वयं चलकर आए, जटायु के पास आए चलकर। याद रखना मेरी माँ, जटायु ने सेवा के लिए हाथ बढ़ाए थे, सीता माँ की सेवा रक्षा के लिए। और जो सेवा के लिए हाथ बढ़ाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं, जो सेवा करता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म बताया है। सबसे बड़ा धर्म सेवा करना। भक्तों, सुखदेव जी आए और उन्होंने भागवत श्रवण की। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया था मनुष्य का धर्म क्या है। अब चलते हैं भागवत के इस उत्तर पर। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? हाथ उठाओ। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाइए।
हाथ उठाइए, आप मनुष्य नहीं हो। अच्छा, आप लोगों को ना बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये प्रश्न बड़ा अटपटा, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कन्फर्म क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य होते नहीं। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ की आरती उतारता है, पांव दबाता है, चरण धोकर पीता है, और दूसरा बेटा माँ को थप्पड़ मारता है, माँ को घर से निकालता है। दोनों ही दिखने में मनुष्य हैं, पर जरा आप बताइए इन दोनों में मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? थप्पड़ मारने वाला, आरती उतारने वाला। मनुष्य जैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं ना, इसलिए हमने कंफर्म कर लिया हाथ उठवा के कौन कौन मनुष्य है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मनुष्य जैसे शैतान भी होते हैं। भाई रावण आया था सीता को चुराने, क्या बनकर आया था? साधु बनकर आया। साधु था थोड़ी, बन के आ गया। ऐसे ही आजकल ना बने बनाए मनुष्य बहुत मिल जाएंगे आपको, अंदर कुछ बाहर कुछ। हनुमान जी राम जी से मिलने गए तो पंडित जी बनकर गए, राम जी ने देखा भी नहीं। तुम भले ब्राह्मण बनकर आए, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही बनो, तब तुम्हें हम गले से लगाएंगे। और हनुमान जी जब अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठाकर गले से लगा लिया। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे कपट नहीं चाहिए। कपड़ों की दुकान में पुतले खड़े होते हैं, आपने भी देखे होंगे। कभी कभी धोखा हो जाता, कोई आदमी खड़ा, पास में जाकर देखो पुतला है, तो इंसान जैसे तो पुतले भी दिखते हैं। तो इंसान जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। इंसान उसे नहीं कहते जो इंसान जैसा दिखता हो, इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर इंसानियत हो, उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कई लोग गलती करते हैं पर गलती को स्वीकार नहीं करते। कई लोग होते हैं कि गलती करने के बाद सॉरी कह देते, क्षमा, गलती हो गई, अपराध हो गया, धोखे से हो गया। और कई लोग अड़ जाते, नहीं नहीं हमने गलती की। तो इंसान वो नहीं है जो गलती करके सीना छाती फुलाए। इंसान वो है जो गलती सबसे होती है, आपसे, हमसे, सबसे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसने गलतियां ना की हो, पर गलती करने के बाद स्वीकार करना और सुधार करना, ये इंसान का लक्षण है। इंसान उसे कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं? चलिए, आप लोग मनुष्य हो, कंफर्म हो गया। एक बहू वो है जो सास की सेवा करती है, एक बहू वो है जो सास को घर से निकाल देती है। कौन सा इंसान है? हाँ? इंसान। तो आप में से कौन कौन इंसान है, आप कंफर्म करो। ये और बता दो कितने परसेंट इंसान हो, क्योंकि यहां भी एक प्रॉब्लम है। सोना जो है ना, उसमें मिलावट कर दी जाए तो वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, पर थोड़ा मिलावट हो तो 23 कैरेट घटता जाए। अब कोई कहे 15 कैरेट का सोना है, तो क्या 15 कैरेट का सोना शुद्ध हो सकता है? 18 कैरेट का सोना शुद्ध हो सकता? ना ना, हो ही नहीं सकता। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता। बस ऐसे ही दूध में पानी मिला दिया तो दूध का अस्तित्व कम हो गया, दूध की शुद्धता कम हो गई, सोने की शुद्धता कम हो गई। ऐसे ही जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बुराई, निंदा, चुगली, ये सब मिलावट हो जाती है तो आपके मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। शुद्ध मनुष्य, 24 कैरेट का मनुष्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शुद्ध मनुष्य थे। ऐसे मनुष्यों के हाथों ही बुराई का रावण मरता है। वो मनुष्य आप हो, परंतु मिलावट हो जाने के कारण कैरेट कम हो गया, शुद्धता कम हो गई, इसलिए पूर्ण मनुष्य नहीं है हम लोग। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी कौन थे? राम जी मनुष्य ही बनकर तो आए थे, आपकी और हमारी तरह।
उनकी भी माँ थी, पत्नी थी, बच्चे थे, आपके हमारी तरह, पर उनके जैसी मर्यादा जिसके अंदर हो वो 24 कैरेट का मनुष्य है, शुद्ध मनुष्य है। तो मैया जी आप लगभग कितने कैरेट की होंगी? अच्छा, आप लोग कितने कैरेट के होंगे अपने आप से पूछ के? अच्छा, ये चीज आप अपने आप से पूछ के बढ़िया बता पाएंगे, ये कोई और नहीं बता पाएगा कि आप कितने कैरेट के हैं। 2 कैरेट के बच्चे के, 10 कैरेट के बच्चे के, 23 कैरेट के हो के पूरे 24 कैरेट के हो। 24 के तो हमें लगता है कि जितनी मिलावट, कई लोगों को देखा बात बात में गुस्सा आना, ये सबसे थर्ड क्वालिटी का इंसान है, इसमें ज्यादा मिलावट हो चुकी है। मतलब सोना 1% है, 99% तांबा पीतल। बात बात में चिड़चिड़ाना, गुस्सा आना, हमेशा ही गुस्से में रहना, हमेशा शराब पी के पड़े रहना, ये घटिया क्वालिटी के लोग हैं। बढ़िया क्वालिटी ऐसी नहीं होती। बढ़िया क्वालिटी है कि अहंकार मिटा करके मैं नहीं, मेरा नहीं, जो भी है भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये बढ़िया क्वालिटी है। सब कुछ कन्हैया का, और दिन रात भगवान का चिंतन करना, उसको याद। इसलिए जो साधु संत होते हैं उनकी क्वालिटी ठीक होती है। स्वामी विवेकानंद, नरसिंह मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, आद्य शंकराचार्य जी, करपात्री जी, अखंडानंद जी, और ना जाने कितने संत हमारे भारत में हुए। ये सब उच्च कोटि के मनुष्य हैं, उच्च कोटि के साधक हैं। ये ईश्वर के करीब पहुंच चुके वाले, साक्षात भगवान में समा चुके। रसखान, रैदास भक्त, ये मीराबाई, सब कौन है? उच्च कोटि के। अब आप कहें कि हम वो नहीं बन सकते ना, ये थिंकिंग गलत है कि आप वो नहीं बन सकते। आप सब मीरा बन सकती हो, आप सब विवेकानंद बन सकते हो, पर बनना नहीं चाहते। आप कहते हैं कठिन है, कठिन। याद रखना, जीवन में सरल मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा कठिन ही मार्ग चुनना चाहिए। एक बढ़िया मनुष्य, एक बढ़िया व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व कठिन मार्ग ही चुनता है, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करते रहिए अच्छा बनने की। क्यों नहीं बन पाएंगे आप? बन जाएंगे। तो चलिए, आप मनुष्य हैं, कंफर्म हुआ। 4% भी है, पर है। चलिए अब ये बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, हाथ उठा दिया आपने, कंफर्म हो गया, मनुष्य ही हो, पुतले नहीं हो। अब बताओ, मनुष्य तो हो, पर मनुष्य की परिभाषा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए, धर्म न दूसर सत्य समाना, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य बोलना मनुष्य का क्या है? धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, सेवा करना धर्म है, दया करना, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। ये 3 चीजें याद रख लो। कोई आपसे पूछने लगे कि मनुष्य की परिभाषा बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये 3 चीजें हो वो मनुष्य है, और ना हो तो फिर वो कौन कौन सी चीजें? सत्य, दया और सेवा का भाव। सेवा, सेवा हो, दया हो
और सत्य, हमारी वाणी से हमेशा क्या निकलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, है ना मैया जी? तो आप लोग कितने % सच बोलते हैं? आप लोग? हमारी नींव ही कमजोर है। जिस नींव पर ये इमारत खड़ी है, जितनी मजबूत नींव होगी उतनी लंबी इमारत चलेगी, टिकेगी। और नींव कमजोर है तो आप कितना भी बढ़िया बना लो। ऐसे ही हमारी नींव जो है वो सत्य ही हमारी नींव है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सत्यवादी थे। दानवीर कर्ण को क्यों जानते हैं लोग? क्योंकि दानी थे, सत्यवादी थे। पहले का आदमी झूठ नहीं बोलता था। पहले का आदमी झूठ बोलने के पहले लाख बार सोचता था, बोलने के पहले सोचता था फिर बोलता था। और आजकल का आदमी बिना सोची कुछ भी बोलता, कुछ। तो इंसान कौन है? जो सत्य बोले। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद पुराणों का सार है सत्य बोलना। सत्य बोलेंगे तो भगवान मिलेंगे, झूठ बोलेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या फायदा? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि नहीं झूठ? नहीं बोलते? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारी दुकान है, हम व्यापारी हैं, हमें तो बोलना ही पड़ता है, बिना बोले झूठ व्यापार चलता नहीं है। हमने कहा कि झूठ बोलने से तुम्हारा व्यापार इतना चलता है, सोचो सच बोलोगे तो और कितना चलेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको झूठ पर भरोसा है पर सत्य पर भरोसा नहीं। ये प्रॉब्लम यहाँ। आप कहते हैं हम व्यापारी हैं, हमारा तो चलेगा ही नहीं। आपने थिंकिंग बना रखी है कि झूठ ही बोलना है, इसलिए आपका कुछ नहीं हो सकता। और आप सोच लें कि नाना 2 पैसा कम मिलेगा, यही तो होगा, भूखे तो नहीं मर जाओगे ना। झूठ तुम्हें भूखा नहीं मरने दे रहा है तो सच झूठा मरने देगा? भूखा मरने देगा? मेरी माँ, सच कभी पराजित नहीं होता, सच कभी हारता नहीं है, जीत हमेशा सच की होती है। हाँ, अंधकार यहां भरा हो पर एक दीपक जला दो तो सारा अंधकार तुरंत मिट जाता है। हाँ, ऐसे ही कितना भी झूठ हो और सच का प्रकाश जिस दिन आया ना, सच के प्रकाश के होते ही झूठ का अंधकार समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। और ये अच्छा बुरा, सच्चाई, सच झूठ तो सब जानते हैं। हाँ, कुत्ता भी जानता है। अच्छा, कुत्ते को आप रोटी दो तो कुत्ता पूंछ हिला हिला के रोटी खाता है, वही खाता है जहां आप देते हैं। पर आपने रोटी रख दी और कुत्ता आया, देखा कोई नहीं है, कुत्ता मुंह में रोटी दबाता है, और क्या वो रोटी वहीं बैठकर खाता है? वो रोटी दूर ले जाता है पूंछ दबा करके, और जब आप खिलाते हो तो पूंछ उठाकर प्रेम से खाता है। कुत्ते को भी पता है कि ये सच्चाई की है और ये झूठी रोटी है, इसलिए दूर ले जाकर के खाता है। अच्छाई बुराई का ज्ञान तो उसको भी है, सही गलत का ज्ञान तो उसको भी है। वो जानवर है, उसे पता है कि ये चोरी की है और ये ईमानदारी की। ईमानदारी की वहीं खाता है और चोरी की दूर ले जाके खाता है। कुत्ता भी चोरी करता है ना, तो उसे पता होता है ये चोरी की है। तो ये सारी चीजें तो जानवर भी जानते हैं। इंसान होकर भी झूठ बोलता रहा तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? ये मत कहिए कि हम व्यापारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। ये बहानेबाजी है आपकी, सच से भागने की। हाँ, कोशिश करिए। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो, पर रूटीन बन जाएगा। याद रखना मेरी माँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। झूठ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे को आदेश मिल जाता तो मैं तो आपसे कहता झूठ ही बोल, पर मुझे आदेश नहीं है ना। शास्त्र कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना, और सबसे बड़ा पाप है संसार का असत्य बोलना। अब आप देख लो कि आप क्या करना है। मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना, सेवा करना, दया करना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है?
चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये शास्त्रों का सार है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के कितने अवतार हो चुके हैं? आपको जानकारी है? बताइए भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? कितने अवतार हो चुके भगवान के? बताइए भैया जी, कितने अवतार हो गए भगवान के? 10। आप बताओ मैया। हाँ, नकल कर लो। बताओ भगवान के अवतार कितने हो चुके हैं? मैया जी नहीं पता आपको? आपको पता? हाँ, भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है। कौन कौन से हो चुके हैं? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध और कल्कि, पृथु राजा, 12, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम, यही उड़ीसा, संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कलयुग के आखिरी में कल्कि अवतार होगा। इसी कलयुग में, कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें से कलयुग की उम्र कितनी गुजर गई? अभी 5,500 वर्ष कलयुग की उम्र हो चुकी है। अभी कलयुग की उम्र कितनी हुई? अभी भगवान कृष्ण को गए कितने साल हुए? 5,120 वर्ष हो चुके हैं भगवान श्री कृष्ण को गए। भगवान को गए, कलयुग को आए इतने वर्ष हो गए। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। 23 अवतार क्यों हुए? कारण क्या है? हर अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण था। सनकादियों का अवतार इसलिए हुआ, ये ब्रह्मचारी थे, ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र। दूसरा अवतार भगवान का हुआ है बाराह। कौन सा? बाराह। भगवान ने किसको मारा था? किसको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था? बाराह भगवान किन से अवतार लिए? बोले ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा की नासिका से बाराह भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष नाम के दुष्ट को मारकर पृथ्वी की स्थापना की थी। बाराह भगवान। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नारद जी क्या करते थे? भक्ति का प्रचार करते थे। नारायण 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 कीर्तन करते थे नारद जी। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? प्रेम से कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते थे नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने अवतार लिया और कीर्तन का प्रचार किया। इसलिए हमें भी कीर्तन करते रहना चाहिए, नाम जपते रहना चाहिए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में आकुति के गर्भ से हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल जी के रूप में हुआ। कर्दम जी के पुत्र हुए, मां देवहूति के, अनुसुईया के भाई।
कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। छठवां अवतार भगवान का हुआ दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार हुआ। सातवां अवतार भगवान नारायण का हुआ यज्ञ भगवान। ये मनवंतरों की रक्षा करने के लिए आए। आठवें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी आए, जिनके बड़े पुत्र का नाम भरत, जड़ भरत। नौवें अवतार में भगवान पृथु बनकर आए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे थे यज्ञ से भगवान से। 10वां अवतार भगवान का हुआ मछली, मत्स्य बनकर आए भगवान। भगवान ने किसका अवतार लिया? मत्स्य का, मछली बनकर आए भगवान। 12 बनकर आए, मछली बनकर आए। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि सब में मैं ही तो हूं, इसलिए सब में हमें क्या देखना चाहिए? सब में नारायण देखना चाहिए, सब में जगन्नाथ। 11वें अवतार के रूप में भगवान कच्छप भगवान आए समुद्र मंथन के टाइम पे। कच्छप भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखा था। 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी अमृत लेकर जो मंथन में प्रकट हुए थे, वो धनवंतरी थे, 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान ने स्त्री का लिया। मैया क्या बनाया भगवान ने? 8 लोग आज भी हैं। भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ रास्ते में मिल गई। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आप भगवान हो, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या मांगती हो? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मुझे आप दीजिए। क्या? बोले मुझे दुख दे दीजिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में भगवान भूल जाते हैं, जबकि दुख में कभी भगवान भूलते नहीं। इसलिए कोशिश ऐसी करो कि भगवान को याद रखो। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान को याद रखना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, हमें दुख तो कन्हैया बोले, मां जब से आपने होश संभाला दुख ही दुख पाया, अब हमसे फिर दुख मांगती हो? कुंती ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया, और जब जब सुख आया तब तब हमने आपको अपने से दूर पाया। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। वो दुख ना होता तो आप बचाने आते क्या? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर कौरवों ने घर से निकाल दिया। उस जंगल में कई बार आकर आपने हमारी रक्षा की। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी ने पुकारा, आपने आकर के साड़ी बढ़ाई। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पिता
पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। अच्छा, द्रौपदी की जब साड़ी खींच रही थी उस समय भगवान कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? कोई कहता है द्वारिका में थे, कोई कहता है हस्तिनापुर में थे, पर हम तो कहते हैं कि भगवान वहीं थे जहां साड़ी खींच रही थी। तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? बोले द्रौपदी ने बुलाया ही नहीं। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है, कन्हैया ने आने में देर नहीं लगाई। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अपने पतियों को बुलाया। नहीं सुना अर्जुन ने? सिर नीचे, अर्जुन भीम बचाओ कोई। तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, गुरु जी को पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, द्रौपदी ने कहा कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, लंबा घूंघट डालती थी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही। जब द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरिया जाओ एक बार, लगा दो पार, हरिया जाओ। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ कर दो दूर अंधेरे, आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे।
द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया कहाँ? और जब द्रौपदी ने बुलाया उस समय द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, रुक्मणी भोजन परोस रही थी। बुलाया, दौड़ पड़े, बिना खाए चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी ने हाथ उठा लिया, कन्हैया अब लुटूंगी तो मैं नहीं, तू ही लुटेगा। और जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा तो भगवान समय पर चले गए। आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। सच्चा बनने में देर है। हम आपसे कहें कि तुम सरल बन जाओ, तो आपके सरल बनने में देर है या उसके आने में देर है? आने में देर नहीं है, आपके सरल बनने में देर है। आप सरल बनते नहीं, वो आता नहीं। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान चीर बनकर खींचने लगे, साड़ी ढेर लग गई। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। चीर बनकर खिंचा जा रहा है। भक्तों, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। कुंती ने कहा, प्रभु सुख मांगकर क्या करूंगी, दुख ही दे दो, क्योंकि जब जब दुख आए तब तब उस दुख से निकालने के लिए आप आए। इसी बहाने आपका दर्शन होता है। सुख आएगा तो दर्शन कैसे होगा? कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया और भगवान आगे चले पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए। बाणों की सैया पर लेटे थे, दर्शन किया। पितामह भीष्म ने स्तुति करते हुए कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। पितामह कहते हैं, प्रभु मेरा एक ही मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। अर्जुन बोले, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? पितामह बोले, ये जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। मेरी बुद्धि से, मेरी मति से आप विवाह कर लो, विवाह कर लो। अपनी बुद्धि अर्थात आप अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, ये पितामह कहना चाहते। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। बाणों की सैया से शरीर विदीर्ण हो चुका था, परंतु उन्होंने बिना दर्शन किए भगवान का मरे नहीं। याद रखना भक्तों, भगवान का दर्शन किए बिना मर गए तो ये जीवन, ये मानव का तन बेकार है, व्यर्थ है, बेकार है। पितामह ने दर्शन किया, भगवान के सामने उनके प्राण निकल गए। पांडवों ने संस्कार किया और भगवान द्वारिका चले गए। उत्तरा का गर्भ जन्म लेता है परीक्षित के रूप में। भगवान ने आकर परीक्षित को गोद में खिलाया। फिर भगवान द्वारिका गए, वहां स्वागत हुआ। 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, तब कलयुग आ गया। परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं भक्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे, बहुएं ऐसी हैं जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। ऐसी बुजुर्ग बूढ़ी माँ मेरे पास आती है और हमसे कहती हैं कि बेटा, हमारी बहू और हमारे बेटे ने तो सेवा नहीं की, अब हम आपसे उम्मीद लेकर आई हैं। तो ऐसी वृद्ध माएँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हमें हमारे रहने का और हमारे खाने का आप इंतजाम करो। तब हमें लगता है कि शायद इन माँओं के माध्यम से स्वयं भगवान हमसे कहते हैं कि तुम सेवा करो।
इसलिए इन वृद्ध माओं के लिए हम वृंदावन में जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से, बिहारी जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम बनने जा रहा है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां पर वृद्ध माताओं के रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की, वस्त्र की सारी व्यवस्थाएं आजीवन रहेंगी, जहां वृद्ध माएं रहेंगी, भोजन करेंगी और आनंद से। अभी 18 अगस्त को, अगले महीने में कथा है, 18 अगस्त से वृंदावन में उस कथा में ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगवाई जा रही है। जिनको भी सम्मिलित होना है आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। 84 कोष की परिक्रमा है, पूरे देश से भक्त आ रहे हैं और जहां कथा होगी पास में ही आपको दर्शन कराया जाएगा, जहां वृद्ध माओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने वाले भगवान हैं। ईश्वर ने आपको और हमें निमित्त बना रखा। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप की सेवा करें, ताकि आपके माँ बाप वृद्धाश्रम की ओर ना बढ़ सकें। आप सेवा करिए, परंतु जो माँ बाप परेशान हैं, वंचित हैं अपने बच्चों की सेवा से, ऐसे माँ बाप का क्या? तो इन वृद्ध माओं के लिए आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। ये सारा काम आप जैसे भक्तों के सहयोग, योगदान से ही संभव है। बहुत सारे भक्त, जो देश के भक्त टीवियों पर कथा श्रवण करते हैं, वो सारे भक्त अपना सहयोग देते हैं। एक वृद्ध मां के आप संपूर्ण भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप यदि 21,000 रुपए देंगे तो 21,000 से आप हमारे मेंबर हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, तो उसी 21,000 के ब्याज से एक माह को आजीवन दोनों टाइम भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा आपके इतने से सहयोग से। एक माह आपके द्वारा जीवन भर भोजन करती रहेगी। तो आप में से जिन भक्तों को इस अच्छाई से जुड़ना है, आप हमारे मेंबर रहेंगे। कभी भी उस आश्रम में आप आएं, आप रहें, खाएं पिएं, आपका कभी कोई किराया खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमारे मेंबर रहेंगे। और आपका दिया 21,000 एक माह को दोनों टाइम का भोजन बन के प्राप्त होगा। आप स्वयं वृंदावन आएं, स्वयं देखें, स्वयं जुड़ें। यदि आपको लगता है कि ये वृद्ध माओं की सेवा का प्रयास अच्छा है, तो हमारे भैया जी आज यहाँ पर कल ही आए हैं हिमाचल से। कहाँ? हरियाणा, अंबाला। हरियाणा अंबाला से भैया जी कथा सुनने आए हैं और इन्होंने 21,000 का सहयोग देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण किया। जोरदार तालियां। मैं आपको प्रमाण पत्र देना चाहूंगा, आप आए। आप एक वृद्ध मां को दोनों टाइम का भरपेट भोजन दे रहे हैं, आजीवन संपूर्ण सेवा कर रहे हैं आप एक माह की। एक ही बार 21,000 देकर आप जीवन भर के लिए एक माह को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। आप भी इस कार्य से जुड़ सकते हैं। आप में से जिन भक्तों को भगवान ने देने योग्य बनाया है इन माओं के लिए, आप दे सकते हैं। आप दोनों टाइम का भोजन दें, या तो एक टाइम का भोजन आजीवन दे सकते हैं मात्र 11,000 रुपए की सेवा से। आप में से जिनको बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान आपको सुखी रखें। ये सदस्यता प्रमाण पत्र है, आप हमारे आजीवन मेंबर हैं। आप सभी मेंबरों को इस आश्रम में नाम लिखे जाएंगे। कभी आपके बच्चे जाएंगे तो वो भी नाम देखेंगे कि हमारे दादा परदादा ने यहाँ सहयोग किया था। इस कार्य से बहुत सारे भक्त जुड़ करके वृद्ध माओं की सेवा में लगे हैं। आप भी सहयोग और सेवा कर सकते हैं। भक्तों, कुछ भक्तों ने जो सहयोग दिए उनके नाम श्रवण करते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले जगन्नाथ भगवान के। सुभद्रा मैया के। जैसा कि महाराज जी ने बताया, श्री वृंदावन धाम बिहारी जी की महान कृपा पात्र
महाराज जी के माध्यम से श्री धाम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा के लिए एवं बालकों के विद्याध्ययन के लिए एक आश्रम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस कार्य में हम और आप सब मिल करके उसे आगे बढ़ाएं और महाराज जी का लक्ष्य पूर्ण करें, यही हमारा उद्देश्य है। राधे राधे। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं होता, भगवान की ही मर्जी से सब कुछ होता है। भगवान बिहारी जी जिसे जो कार्य समर्पित करते हैं, जिस कार्य की ओर उसे बढ़ाते हैं, वह व्यक्ति उस कार्य में आगे बढ़ता है और बिहारी जी या भगवान की कृपा से उस कार्य में उसे सफलता भी प्राप्त होती है। तो ऐसे अच्छे कार्य में यदि हम कभी आगे बढ़ें तो भगवान को साथ में लेकर के, बिहारी जी को साथ में लेकर के आगे बढ़ें, हमें जल्दी सफलता मिलती है। यही लक्ष्य महाराज जी का है वृद्ध माओं के लिए। जो वृद्ध माताएं अपने घर में अपने बच्चों से परेशान हैं, बहुओं से प्रताड़ित की जाती हैं, ऐसे वृद्ध माएं बहुत से महाराज जी के सामने आकर के अपने दुख को शेयर करती हैं। उनसे पीड़ित होकर के महाराज जी ने यह कदम उठाया और वृंदावन धाम में आश्रम बनाने की योजना रखे, जो कार्य आगे बढ़ चुका है और आप सबकी सहायता से उसे सफलता प्राप्त हो, वह कार्य पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य है। इस महान लक्ष्य में कुछ भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। आइए उनका नाम जानते हैं। श्री अवध जी कटारिया मथुरा से है। आपने 1100 रुपये की राशि समर्पित करके इस कार्य में सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। श्री पुष्पा जी गर्ग RSI मार्ग मुंबई से है। आपने 21,000 रुपए की राशि दे करके और संस्था की सदस्यता भी ग्रहण की है। आपको भी हमारी समिति और संस्था की ओर से धन्यवाद। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। श्री राजकुमारी जी तिवारी अहमदाबाद से हैं। आपने भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित करके और इस कार्य में सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री भरछे देवी परमेश्वर मोदी परंधा वैद्यनाथ धाम झारखंड देवघर से हैं। आपने भी 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। तो आइए इस कार्य में महाराज जी के साथ आगे बढ़ करके और इस कार्य को आगे बढ़ाएं और यह कार्य पूर्ण हो, यही हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। चलते हैं महाराज जी की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग रहता है द्यूतम, जहां पर जुआ होता है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? दादाजी खेलते हैं टाइम पास? हमारे देश के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े, भारत के बूढ़े बिगड़ गए। इन बूढ़ों ने बच्चों को जुआ खेलना सिखाया। हाँ हाँ या ना? अभी आपने देखा सारे बूढ़े बैठ जाते हैं, शाम हो बैठ गए सारे बूढ़े एक्सपायरी डेट वाले एक तरफ बैठ जाते हैं और जुआ। एक दादाजी से हमने पूछा क्या कर रहे हो? महाराज जी जुआ नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास? अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। करने वाला है कि नहीं? बुढ़ापा आ गया, ये कोई जुआ खेलने का टाइम है? अरे माला जपो, भगवान का चिंतन करो, रामायण पढ़ो, भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, चिंतन करो। जुआ खेलने से कल्याण होगा? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था। किसका हुआ?
कौरवों ने जुआ ही तो खेला था। जुआ खेला तो महाभारत हुआ कि नहीं? जुआ हमेशा महाभारत को जन्म देता है, याद रखिएगा। या तो खेलने वाले से महाभारत होगा या तो घर परिवार में महाभारत होगा। जुआ खेलोगे तो महाभारत निश्चित होगा और उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं होती जो जुआ खेलता है। आप प्रमाण है, प्रत्यक्ष देख लो। जो लोग जुआ खेलते हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लो एक बार कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि कलयुग वही है जहां पर जुआ। और दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप लोग तो नहीं पीते शराब? कौन कौन नहीं पीता हाथ उठाओ जगन्नाथपुरी में बैठ के। कभी आपने पिया ही नहीं, कभी हाथ उठाओ। आपने पी? अभी भी चलती है? नहीं, यहां नहीं, मतलब घर पे चलेगी। अच्छा, पीछे भी महापुरुष बैठे हैं। अच्छा, शराब पीने से आपका भला हुआ? नहीं हुआ, तो क्यों पीते हैं? अच्छा ये बताओ कि आप शराब छोड़ सकते हैं या नहीं? आपके अंदर छोड़ने की ताकत है या नहीं है? तो फिर इस ताकत का उपयोग कब करेंगे? इस शक्ति का उपयोग कब करेंगे? आप सब कुछ कर सकते हैं। शराब ने आज तक किसी का घर बसाया नहीं, बल्कि बसे बसाए घर को उजाड़ा। फिर भी लोग समझते नहीं। अरे शराब पीने से हमारा नुकसान थोड़ी है। किसका? खुद का नुकसान। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक लाइन तुम पढ़ नहीं पाए, और पढ़ पाए तो समझ नहीं पाए। कहते हो हम पढ़े लिखे लोग हैं। एक लाइन तो पढ़ते बनी नहीं, बाकी क्या पढ़ा भगवान जाने। शराब पीकर अपना नाश मत करना, क्योंकि शराब पीने से नाश नहीं होता, सर्वनाश किसका हुआ? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी में क्या किया था? सारे यादवों ने शराब पी ली और शराब पीकर आपस में ही लड़कर मर गए। यदुवंशी। भगवान कृष्ण का वंश नहीं बचा शराब पीने से, तो आप और हम बचेंगे? इसलिए संकल्प कर लो, अपने आप को इतना विकसित कर लो, अपनी मेमोरी, अपनी बुद्धि को, कि आप कभी शराब के चंगुल में ना फंसे। बहुत पीकर देख ली, एक बार छोड़कर देख लो। जो स्वाद पीने में है उससे कई गुना ज्यादा स्वाद छोड़ने में। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। गरम गरम लेके आया। हमने कहा क्या है? बोले अभी निकाली ताजी ताजी अंगूर की है, पी लो। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा कब तक? बोले 12 घंटे चढ़ती है ये वाली तो 12 घंटे। हमने कहा 12 घंटे बाद क्या होगा? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है और हमारी वाली एक बार पी लो ना तो पूरे जन्म नहीं उतरती। बोले कौन सी वाली तुम्हारी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लो, और ये पी लोगे ना तो कभी उतरेगी नहीं। तो जो पीना चाहिए वो पीता नहीं है, जिसे हाथ नहीं लगाना वो पीता। अच्छा ये बताओ, आप में से कौन कौन चाहता है कि मेरा बेटा भी बहुत बड़ा शराबी बने? चाहता कोई? कोई नहीं चाहता। यदि आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा शराबी बने तो आप शराबी क्यों हैं? आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहेंगे उसके पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। हाँ या ना? सही है? अब मैं बीड़ी पीऊं और आपसे कहूं बीड़ी मत पीना, तो आप कहेंगे कि पहले अपने तो सुधारो। उपदेश देना सरल है, उसे हृदयांगम कर लेना, चरित्र में उतार लेना कठिन है। या मेरी माँ, भैया जी
आप अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाना चाहते तो आप भी शराब का परित्याग कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो ये समझिए कि आप अपनी पीढ़ी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप वो बाप होंगे जो अपने बच्चों को अंधेरे में और गड्ढे में ढकेलना चाह रहे हैं। हाँ, अब आपको प्रकाश की ओर जाना है या अंधकार की ओर, संस्कार की ओर जाना है या कुसंग की ओर, आप देख लीजिए। कलयुग वही है जहां शराब है। और आज हमारे भारत की ये हालत है कि शाम होती है, मंदिरों में भीड़ नहीं लगती, शराब की दुकानों में लाइन लग जाती है। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। बताओ, घंटा घंटी बजाने वाला मंदिर में नहीं है शाम के टाइम, और शराब की दुकानों में भीड़ लगी। यही तो कलयुग है, जहां धर्म कम हो गया अधर्म ज्यादा हो गया। मंदिर जाने वाले को पागल समझा जाने लगा और शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होने वाले को बुद्धिमान समझा जाने लगा। यही तो कलयुग है। आजकल आपके बच्चों से आप कहो बेटा कथा सुना करो, थोड़ा भजन किया करो, आपका बच्चा आपको कहेगा तुम बेवकूफ हो, वो आपको पागल समझेगा। हमारी माँ पागल हो गई है, हमारा पिता पागल हो गया, और शराब की दुकान में जाकर खुद खड़ा हो जाएगा। सबके बीच में खड़ा होकर एक हाथ में चाय का प्याला, दूसरे हाथ में सिगरेट पिएगा। वो अकलमंदी है, पर सत्संग करना उसके लिए बेवकूफी है। ये चरित्र हो गया बच्चों का। एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत बच्चों की बात। आपके बच्चे भी सम्मिलित होंगे। बड़े अच्छे लोग होते हैं वो जो अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ के रखते हैं। ईश्वर की कृपा होती है उन पर। याद रखना, आप बहुत धनवान हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बच्ची जवानी में भी, इस उम्र में भी संस्कार और सत्संग से जुड़े हैं, ये भगवान की कृपा। आपके बच्चे संस्कारी हैं, ये भगवान की विशेष कृपा। नहीं, धन तो बड़ी बात नहीं है, धन तो वैश्य के पास भी होता है, लेकिन संस्कार उसके पास नहीं है। तो संस्कार बड़ी चीज है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। आजकल लोग ना पैसे को महत्व देते हैं, संस्कार को महत्व नहीं देते। अपने बच्चों को पैसे की ओर बढ़ाते हैं, संस्कारी नहीं बनाते। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, आपको याद दिला दूं, आपको वैसे याद तो सब कुछ है। हमारे बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है, 1 करोड़ रख दोगे उड़ा लेगा, और बेटा लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा के